हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू पढ़ लो इंडिया। आज हम अपने एनपीओ फर्स्ट चैप्टर का आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। दैट मीन्स जो हमारे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो आपके असाइनमेंट आपने ले लिए होंगे, आपने डाउनलोड कर लिए होंगे असाइनमेंट, उसी असाइनमेंट से हम देखेंगे। तो अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ये देखिए, आप अपना असाइनमेंट ओपन कीजिए या फिर आप यहां पर भी देख सकते हैं। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट है हमारे। ये आप अपनी टीएस ग्रेवाल बुक्स जो मोस्टली बच्चे प्रेफर करते हैं, कुछ क्वेश्चन वहीं के हैं, बाकी क्वेश्चन अदर भी लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल से हैं या फिर सारे क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर बुक से हैं। सारे क्वेश्चन किसी भी एक पर्टिकुलर बुक से नहीं लिए गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहां से हम चलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना होगा। ये क्वेश्चन में पढ़ते हैं, वहीं से पता चलेगा। किसी भी हेडिंग को देख के हमें आइडिया नहीं लगाना, या किसी को क्वेश्चन को देख के आइडिया नहीं लगाना कि अच्छा इसमें ये चीज दी हुई है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अच्छा उसका क्वेश्चन का फॉर्मेट देखकर जज करते हैं कि हमें ये बनाना होगा, ठीक है। और वो पहले से एकदम जल्दी से लाइन खींचेंगे, अच्छा ये बनाना होगा, अच्छा ऐसा क्वेश्चन है ये बनाना होगा, फिर उसमें देंगे। और कई बार बाद में ऐसी गलती हो जाते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि उसका यानी प्रेजेंटेशन किसी और टाइप की होती है और फिर उसमें हमारे आंसर्स कुछ और करने होते हैं, यानी वो कुछ और पूछते हैं, ठीक है। तो हमें देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। कहता फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, ये जो आपको नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यानी एक रेलवे क्लब है, क्लब कोई भी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। रेलवे क्लब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ रेल की इंफॉर्मेशन दी होंगी या रेल का ही अकाउंट बनाना है, ऐसा नहीं है। हमें तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इससे हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना है, ठीक है। यानी हमें डिटेल देखनी है, जो भी हमें डिटेल दी हुई है, हमें इससे सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट ही बनाना, यानी हमें सिर्फ देखने रिसिप्ट एंड पेमेंट। अब आप अपनी जरा फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास रिव्यू कीजिए जरा, थोड़ा ध्यान लगाओ। उसमें देखो आप कहां पर आपने देखा रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में, शायद कुछ आपको ध्यान आ रहा होगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में एक्चुअली देखना हमें क्या था। हमारे पास है, ये सारी डिटेल है हमारे पास, यहां से आप इसे देख सकते हैं। इससे हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना है, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें बनाना है। तो कैसे बनाना होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट? भाई ध्यान करो, हमें एक फॉर्मेट बनाना होगा। हम यहां पर एक फॉर्मेट लेंगे अपना। तो पहले हम रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट का ऐसे एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें हमारी रिसिप्ट साइड होती है और पेमेंट साइड्स होती हैं। ऐसे ही बनाया था। इसमें यहां पर हमारा डेबिट होता है और क्रेडिट होगा हमारा, इसमें यहां पर ओके डेबिट, यहां पर हमारा क्रेडिट होगा इसमें, सॉरी ये क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट इसमें हमारा होता है। यहां पर हम इसका नाम रखते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड, जो भी हमारी डेट होती है, सब आपने फॉर्मेट में पढ़ा है ना, वो सारा फॉर्मेट में आपको ध्यान रखना है, जो भी हमने फॉर्मेट में पढ़ा था। बस हमें ध्यान रखना है कि डेबिट साइड हमारी रिसिप्ट साइड है, ये हम पढ़ने की बात करते हैं। ये फॉर्मेट तो आपने देखा हुआ, फॉर्मेट पे हमें इतना ध्यान नहीं लगा ना। फॉर्मेट बस आपका सही होना चाहिए, ध्यान रखना। फॉर्मेट के भी मार्क्स अलग हैं। मैं आपको कई बार बताऊंगा, जब अकाउंट्स की हमारी क्लासेस हो जाएंगी, काफी क्लास हो जाएंगी, तो मैं बताऊंगा इसमें मार्क्स अकाउंट्स में कैसे आते हैं, फॉर्मेट कितना जरूरी है। क्या हमें लिखने के मार्क्स मिलेंगे, विदाउट फॉर्मेट हम आंसर निकाल दें तो क्या हमें उसके मार्क्स मिलने हैं या नहीं मिलने हैं, और मिलने हैं तो कितने मार्क्स हमें उसके मिल सकते हैं, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। तो यहां पर अभी हम देखते हैं अपने फॉर्मेट को, पहले से कंपेयर कर जल्दी से प्रिपेयर करते हैं, बहुत जल्दी से। एंड पेमेंट्स अकाउंट में आपने यहाँ पर रुपीज लिख लिया। अब देख लीजिए आप, इसमें क्या है हमारे रिसिप्ट साइड, यानी रिसिप्ट और पुराना पिछले साल का बचा हुआ बैलेंस, किसका, कैश या बैंक का। और यहाँ पर हमारा क्या था, जो हमने पेमेंट की है। अब ये पेमेंट आप वहां से देख सकते हैं, अब यहां से आप देख लीजिए, इसमें कहां से आपके पास, देखिए कैश इन हैंड है आपके पास 2019 का, तो ये लो चलो भैया लिख देते हैं इसमें। ये देखिए टू बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस था आपके पास, आप यहां से इसे देख लीजिए 4390, ये लो भैया लिख दिया। अब नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट कौन सा आइटम है हमारे पास, ये रहा सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन बताओ आपको मिली होगी, आपने पेमेंट की होगी, ऑब्वियसली बात है आपने सब्सक्रिप्शन की पेमेंट की होगी। तो ये लो भाई हमने सब्सक्रिप्शन भी लिख ली है। कितनी सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, यहाँ से देख लो आप कितनी है, 37,600। ये लो भाई हमारे पास ये भी आ गई। अब नेक्स्ट देखो आप डोनेशन है, डोनेशन भी हमें मिली होगी, तो डोनेशन भी हमें मिली है, तो ये लो भाई हम डोनेशन भी यहाँ पर लिख देते हैं, टू डोनेशन। कितनी डोनेशन थी हमारी, यहाँ से देख लो आप कितनी डोनेशन है, ये 8,000 की डोनेशन है। ये लो भैया, ये भी यहाँ पर हमें ये नहीं देखना कौन से साल के लिए मिली है, नेक्स्ट ईयर के लिए या लास्ट ईयर के लिए, नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पर देखना है कि हमें पैसा मिला है या हमने पैसे पेमेंट किया। ये डोनेशन एंट्रेंस फीस हमारे पास है, कितनी है 4,300। ये लो जी, टू एंट्रेंस फीस। बस आपको कुछ भी ध्यान नहीं लगाना, आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि हमें पैसा मिला या हमें पैसा गया है। 4,300। आगे हम देखते हैं इसमें एंट्रेंस फीस। इसके बाद आप देखिए रेंट रिसीव्ड हुआ, तो रेंट रिसीव्ड हुआ है ना, तो ये लीजिए जी हमारे पास रेंट रिसीव्ड है। ये लीजिए, हम ये भी यहीं पर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी पेमेंट आई है। रेंट रिसीव्ड है कितना, 5,250 रुपीज। आगे देखिए आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपने पे किए होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है। लो भैया अब हम इधर लिख देंगे, क्योंकि हमारी पेमेंट है, कुछ नहीं बताया। अब आप पूरा बिजली डिपार्टमेंट तो है नहीं, आपका तो रेलवे क्लब है, तो इसलिए आप बिजली बना तो नहीं रहे हैं ना, बेच नहीं रहे हैं, आपने पेमेंट ही की होगी, आपको एज्यूम करना होता है। ऐसी बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं नॉर्मली हमें देखने होते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ तो बता दिया इसने पेड किया, अगर ये पेड ना बताता तब भी हम इसे पेड ही मानते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि सर इसे हम क्या माने, सर हमें क्या पता मिला या नहीं मिला। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं जी सर सैलरी को क्या लिखेंगे। अरे भाई आप यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, हम नौकर लोग को ही है, यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन ही मान के चलनी है। ये देखो इधर टैक्स पेड है, सैलरी है, सभी को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि इन सब में पेमेंट हमारी हुई है। बाय टैक्सेस पेड बाय सैलरीज, देखो आप कितनी है पेमेंट, देख लो यहाँ पर हमारी कितनी है, टैक्सेस पेड 490, सैलरी 490, 21,500। और देख लो हमारा कौन सा था, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, सब पेमेंट है, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी। ये लीजिए भाई लिख देते हैं जी हम बाय ऑनोरेरियम। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और बच्चे फिर भी सोचते हैं सर पता नहीं हम तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन ही नहीं होते हमसे। तो क्वेश्चन आपसे तब नहीं होते जब आप क्वेश्चन करते नहीं है। आप क्वेश्चन करके देखो, क्वेश्चन होते रहेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड है ना, तो रिसीव्ड है तो किस साइड में आ जाते हैं, ये लीजिए भाई हम इस साइड में आ जाते हैं इसे। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना अमाउंट है, 2950। ये लीजिए भाई आपने 2950। आगे देखिए आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अब आपने पे किया होगा। ये लीजिए भाई प्रिंटिंग एंड, ये सब हमने फर्स्ट क्लास में पहले पढ़ा, ये तो बस हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर ऑनलाइन पढ़ाते तो बहुत सारे टीचर है, क्वेश्चन कोई नहीं करवाता है। बहुत बच्चों की मैंने कंप्लेंट सुनी है कि सर क्वेश्चन कोई नहीं करवाता, अपनी अपनी बात बताते हैं और चले जाते हैं। तो इसलिए हमने अपनी क्लासेस में क्वेश्चन भी लिए हैं। पैटी कैश एक्सपेंसेस, आप देखिए पेमेंट की है, ये लीजिए भाई हमने लिख दिया पैटी कैश एक्सपेंसेस। पैटी कैश एक्सपेंस आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, कौन सा एक्सपेंस होते हैं भाई, ये छोटे छोटे खर्चे होते हैं। ये लीजिए हो गया क्वेश्चन। बस अब इसमें आपको क्या करना भाई, अब आप इसमें टोटल कर दीजिए। और देखिए टोटल तो आप जानते हैं कैसे करते हैं अकाउंट्स में, आप सभी की मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, आप सबके पास मैथ हो या ना हो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमारे अकाउंट्स में नहीं होती है कि कोई बच्चा कर ना पाए। सारी छोटी छोटी कैलकुलेशन हमारी होती हैं। ठीक है फ्रेंड, देखा आपने क्वेश्चन हो गया, कितनी जल्दी क्वेश्चन हुआ हमारा, 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट। और वो तो तब कितना टाइम लग रहा है जब मैं आपको बता भी रहा हूं। आप ये सोचें कि मैं आपसे बात भी कर रहा हूं, अगर सिर्फ मुझे क्वेश्चन करना हो तो कितना टाइम लगना, दैट मीन्स अगर सिर्फ आपको क्वेश्चन करना हो तो कितना टाइम लगना, 1 से 2 मिनट। हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में ज्यादा टाइमिंग नहीं लगता भाई। इसका आप टोटल कर लेंगे, टोटल जो भी आएगा। अब ये मैं यहाँ टोटल करने के लिए नहीं हूं कि आप मुझसे ही टोटल भी करवाएं, सर करके दिखाओ। ठीक है, यहाँ पर अब आप करेंगे, ये लीजिए बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर। ले लीजिए जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर, यानी दोनों साइड का टोटल करते हैं। मैं फिर आपको रिमाइंड करवा देता हूं, मैक्सिमम टोटल दोनों तरफ लिखते हैं, जो बैलेंस आएगा वो हम
इस तरफ लिख देंगे, इस तरफ का ज्यादा आएगा तो बैलेंस हम इस तरफ लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कौन सा? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। मैंने आपको बताया था फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये भी देखिए यहां पर लिखा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा, ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक में आप इसे क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं। आ जाइए फ्रेंड्स, अब हम यहां पर देखते हैं। तो देखिए आप इसमें हमारा कौन सा क्वेश्चन, हाउ द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 विल बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आइस्को क्लब। अरे कौन बच्चा कह रहा है स्पेलिंग गलत? अरे स्पेलिंग गलत नहीं है, नाम है किसी का, कुछ भी नाम हो सकता। अब किसी का नाम झुमरू हो, किसी का नाम डमरू हो, तो आप ये कोई कह दो कि इसका नाम गलत रख दिया। उन्होंने नाम आइस्को क्लब लिख लिया, आप लिख लो एक करा आइसक्रीम होता है सर। हाँ तुम भी ऐसे ही मान लो, ऐसे ही लिख लियो, आइसक्रीम लिख लियो, ऐसे ही एग्जाम में भी करके आइयो। तो ऐसे नहीं देखना, जो नाम है नाम में हमें कोई डिस्कशन नहीं करना। जिसका जैसा भी नाम है भाई, टेढ़ा मेढ़ा सीधा जो भी जिसका नाम है उसे वही प्रेजेंट करना है। उसमें अपनी स्पेलिंग, उसमें अपनी इंग्लिश नहीं दिखानी है। और हम तो वैसे भी अकाउंट्स के लोग होते हैं, इंग्लिश से हमें क्या मतलब है, कोई नाम कुछ भी रखे, स्पेलिंग कुछ भी लिखे। हमें देखना क्या है यहाँ पर, देखो ये कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप इसे कैसे दिखाएंगे। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी आप क्या क्या बनाते हैं इसमें भाई, आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट्स बनता है, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है, और आपकी बैलेंस शीट बनती है। कह रहा कैसे दिखाओगे, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट की तो डिटेल ही है हमारे पास यहाँ पर, हमें दिखाना किसमें है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो देखिए क्या था, टूर्नामेंट फंड हमारे पास 1,50,000 टूर्नामेंट फंड हमारे पास है। ये आपको डिटेल दी हुई है एक्चुअली, किसके? टूर्नामेंट फंड हमारे पास कितना भाई, 1,50,000। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, यानी मैंने आप क्लास रिमाइंड कीजिए, मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास पैसा है तो आप उसे जेब में लेके कोई घूमोगे। आपने उस पैसे को कहीं पर डिपॉजिट कर दिया होगा, कहीं पर आपने उस पैसे को जमा कर दिया होगा। तो इस पैसे को हमने कहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हमारी एसेट्स है ये। ठीक है, आगे चलता है। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड, इस टूर्नामेंट फंड से हमें इनकम हो गई है। दैट मीन्स आपने कोई भी इंटरेस्ट रिसीव कर लिया होगा भाई, ये जो आपने फंड इन्वेस्ट किया है ये इसकी इनकम होगी हमारी। ठीक है, दैट मीन्स मैं इसे इनकम भी लिख सकता हूं, यहां पर इंटरेस्ट भी लिख सकता हूं। ठीक है, आप इसे कुछ भी आप लिखना चाहें इसे लिख सकते हैं। ये लो भाई, हम इसे इंटरेस्ट यानी कुछ, ये लो ये इंटरेस्ट भी हो सकता है, कुछ भी लिखा जाए। यानी आपके पास जो फंड था, आपने फंड को इन्वेस्ट किया, वहां से आपने इतना अमाउंट कमा लिया है। इन्वेस्टमेंट्स इन आइटम, इन्वेस्टमेंट कहां पर जानी है आपकी, तो देखते हैं। फिर आप कहता है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट ₹6,000। अच्छा कह रहा 18,000 तो आपको मिल गई होगी, क्योंकि तो कहना टूर्नामेंट फंड से ही, दूसरा फंड नहीं है ये, यही टूर्नामेंट फंड है। कह रहा 18,000 तो हमें मिल गई है और 6,000 हमें मिलनी बाकी है। ठीक है, तो देखो कहां कहां रखेंगे हम इसे। अब आप देखो टूर्नामेंट फंड कहां पर जाएगा भाई, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में चले जाएगा टूर्नामेंट फंड। तो देखिए मैं इसे यहाँ पे शो कर देता हूं, कैसे लिखेंगे आप इसे, बैलेंस शीट में किधर लिखेंगे, लायबिलिटी में। कितना लिखेंगे, कितना था टूर्नामेंट फंड हमारे पास, 1,50,000 हमारे पास है। लो जी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपने लिख दिया। ठीक है, दूसरा क्या हमारे पास, अच्छा एक करो बना के लो, सब बना के दिखाने में क्या प्रॉब्लम है भाई, ऐसे बना, ये लो ऐसे कर लो। ये लो, ये बैलेंस शीट है हमारी, इधर इसमें हमारी लायबिलिटी साइड है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, टूर्नामेंट फंड। कितना था हमारे पास टूर्नामेंट फंड, ये कितना, 1,50,000 भाई, लायबिलिटी में हमने लिख दिया। उसके बाद क्या हमारी टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट है। ये लो भाई, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी थी भाई, 1,50,000। आपको शॉर्ट में नहीं लिखना, ये ध्यान रखना है। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी आपने। अब इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड, इनकम हमारी कितनी हुई है टूर्नामेंट फंड से। अब ये आपको देखना है यहां पर। अब इसके लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि यही हमारी फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब था। तो इधर देखो भाई, आपके यानी कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ टूर्नामेंट फंड, यानी आपके पास कितना बैलेंस बचा हुआ है टूर्नामेंट फंड का, ये हमें हिसाब लगाना पड़ेगा। यही तो हम शो करेंगे। तो अब देखते हैं भाई, हम यहां पर आ जाएं। आप कितना है हमारे पास, ये देखिए जी, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कुछ नहीं कहा गया, कितना
1,50,000। उसके बाद आपको 18,000 इसमें और मिल गए हैं। लो जी, इनकम में हम 18,000 और प्लस कर देते हैं। अच्छा, 6,000 हमें मिलने बाकी हैं, अभी एक्रूड हैं हमारे पास 6,000। कौन से? ये वाले 6,000। कितने हो गए हमारे पास? 24,000। क्या टूर्नामेंट फंड में आपने कुछ एक्सपेंस किया क्या? अभी नहीं, कोई एक्सपेंसेस आपने। अच्छा, ये रहे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। अच्छा, ये लिखे ही नहीं इन्होंने, तो कोई नहीं, अब लिख देते हैं। ये लो भाई, माना हमारे पास टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं 1,40,000 के। ये देख लीजिए, इसमें कोई बात नहीं है, मिस्टेक हो गई होगी। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हमारे पास कितने? 1,40,000 के। तो ये लो भाई, जो भी आपके पास फंड था, जो भी आपने कलेक्शन की थी, सारी आप इसमें लिख दिए, प्लस कर दीजिए 174। इसमें से आपने एक्सपेंस अपने कितने कर दिए हैं? 1 लाख। कितने थे एक्सपेंस हमारे? 1,40,000 के, जो हमने अभी लिखे हैं। मिस प्रिंट था, लिखा नहीं था इसमें, यहां पर 1,40,000 के। ये लीजिए, कितना बच गया हमारे पास? 34,000। ये 34,000 हमारे पास आज भी बैलेंस है। तो यहां पर हम कितना लिख देंगे इसमें? 34,000 आप इसमें लिख दीजिए टूर्नामेंट फंड में। और कैसे? ये लो भाई, सी वर्किंग नोट नंबर, जो भी आपका, वहां पर आप इसे देख सकते हैं। 1 है, 2 है। अब इन्वेस्टमेंट, और क्या था हमारे पास इसमें? बैलेंस था। यस, इन्वेस्टमेंट थी। ये लो भाई, इन्वेस्टमेंट दिखा दीजिए आप एसेट्स में। कितनी थी इन्वेस्टमेंट? 12,000। ये लीजिए, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, यहां अब आप देखो, तो हमने देखा क्या भाई? हमने देखा था भाई, फंड था हमारे पास कितना? 150 हमारे पास फंड था। इसमें हमारे पास इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड, भाई इतने हमें और मिल गए हैं 18,000। चलो जी, प्लस कर दिए। ठीक है, इतने हमें और मिलने बाकी थे भाई, ये भी प्लस कर दिए। टोटल हमारे पास इतना हो गया। ये हमारे पास एसेट्स है, इसका तो हमने कुछ नहीं किया। फिर हमने टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को हमने यूज कर लिया, तो जो भी हमारे पास बचा था उतना हमने फंड में यूज कर लिया उसे। ठीक है भाई, जो बचा हुआ है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। आ जाए। हाउ विल बी द फॉलोइंग आइटम डील विद प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट ऑफ ए क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। कह रहा इन आइटम्स को आप कैसे डील करोगे फाइनल अकाउंट्स बनाते समय? फाइनल अकाउंट्स मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर और P&L में हम इन्हें कैसे डील करेंगे, यानी हम इन्हें कहां पर लिखेंगे, इसका मतलब यह हुआ। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले जैसा ही है, बस देने का तरीका हमारा यहां पर अलग रहा। प्राइज फंड हमारे पास कितना है? 1 लाख है। उसके बाद प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेम है, इसे हम किधर लिख देंगे भाई? एसेट्स में। कहां पर लिख देंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड में हम इसे लिख देंगे, ज्यों की त्यों। डोनेशन फॉर प्राइज फंड रिसीव्ड, हमें और रिसीव हो गए हैं, तो हमारे पास 1 लाख पहले से था, ये और रिसीव हो गए हैं, प्लस हो गए हैं 1,15,000। प्राइज अवार्डेड ड्यूरिंग द ईयर, इतने आपने प्राइज बांट दिए। तो लो भाई, इसे आप माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि आपके पास से एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% प्राइज फंड, और इंटरेस्ट रिसीव हो गया, तो ये लो भाई, आप इसे प्लस कर दो बस। इसके बाद जो हमारा बैलेंस आएगा, जो प्लस करना प्लस कर दो, जो भी प्लस करना है किसमें? इसमें प्लस करना है, ये माइनस करना है, ये प्लस करना है। ये आप अभी समझ सकते हैं कि हमने ऐसा प्लस माइनस ये सब हमने क्यों किया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें हमें कोई ज्यादा इस पे टेक्निकल इश्यू यहां पर नहीं है। यहाँ आपको भी करने, आपके पास भी असाइनमेंट है, ये तो मैं आपको बस ऐसे ही समझा रहा हूं कि भाई कोई ये कैसा क्वेश्चन नहीं बताए थे। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 में सब्सक्रिप्शन की डिटेल दी है, यहां पे आपको क्वेश्चन समझना है। सब्सक्रिप्शन, कुछ बच्चे तो देख के ही बड़े बड़े घबरा गए। सब्सक्रिप्शन से क्यों घबराना? सब्सक्रिप्शन का भी तो काम वही है। क्या कितनी सब्सक्रिप्शन लेनी है हमें? ध्यान करो, हमें वो सब्सक्रिप्शन लेनी है सर जो हमें मिलनी चाहिए, हमें वो सब्सक्रिप्शन लेनी है सर। ठीक है, हमें वो नहीं लेनी कितनी मिली है। क्यों? क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए। कहता है ये तो आपको बता रहा है डिटेल नीचे, कहता है ये रहा क्वेश्चन, कहता कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यानी आप ये बताओ कि 31 मार्च 2020 को एंड होने वाले साल में कितनी सब्सक्रिप्शन आप क्रेडिट करोगे। यानी जब आप अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे, या आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि जब आप अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे
यहां पर आप उसमें लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन, तो यहां पर आप क्या अमाउंट लिखोगे? बस आपसे ये बात इसने क्वेश्चन में पूछी है। ठीक है भाई, अगर अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो हम यहां पर बनाते हैं तो हमें क्या बात इसमें यहां पर हमें लिखनी है, सिर्फ ये यही देख रहा है। ठीक है, आ जाइए। तो देखो देखते हैं हम इसमें कौन सा अमाउंट अब हमें यहां पर लिखना है। ये देख रहे, तो देखो यहां पर तो टोटल रिसीव्ड दिया है हमें, कहता फॉर द ईयर एंडेड, भाई इतनी मिली है हमें फॉर द ईयर एंडेड 2019। कौन से ईयर के लिए भाई? ये हमारी पिछले वर्ष के लिए है जो इस बार हमें मिली है। कौन से ईयर के लिए है? ये हमारी ये लास्ट ईयर के लिए है जो हमें मिली हुई है। नेक्स्ट आते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, भाई इस साल के लिए हमें सिर्फ ये मिली है। नेक्स्ट ईयर के लिए फॉर द ईयर एंडेड 31 यानी एडवांस, यानी मैं इसे कह सकता हूं ये पिछले साल के लिए हो गई, ये करंट ईयर के लिए हो गई, ये एडवांस फ्यूचर ईयर के लिए हो गई। ठीक है भाई, यानी क्या? प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और एडवांस ईयर, यानी अगले सालों के लिए। अब आगे क्वेश्चन, यानी टोटल हमें मिली है 89,200। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देयर आर 450 मेंबर्स। अरे ये क्या कह दिया इसने क्वेश्चन ने भाई, हम वहां कहां टाइम खराब कर रहे हैं? ये क्या कह दिया इसने क्वेश्चन ने, जरा ध्यान करो। देखो तभी तो मैं कहता हूं, अब देखो हमने एक एग्जाम्पल देख लिया, कितना टाइम खराब कर लिया हमने, 5 से 7 मिनट हमने अपनी, 2-3 मिनट हमने अपनी वैसे ही खराब कर लिया, हम पूरा हिसाब लगा रहे हैं। क्वेश्चन में उसने क्या कहा? देयर आर 450 मेंबर्स। मैंने आपको बताया था ना कि क्वेश्चन पढ़ना है, और हम पहले से हिसाब लगाए जा रहे हैं, पहले हिसाब लगाए जा रहे हैं, लगा रहे हैं ना हम सब। देखना, आपको देखना है। लेकिन क्वेश्चन कहते हैं 450 मेंबर्स एंड ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹200। ये देखिए भाई 2 आइटम, यहां पर हमें इसमें कुछ नहीं देखना, हमें यहां पर ये देखना है। क्या देखना है? एक तो हमें देखना है ये 450 मेंबर्स हमारे पास है, और एक मेंबर कितना अमाउंट आपको पे कर रहा है? एक मेंबर आपको 200 रुपीज पे कर रहा है। तो जब हमारे पास मेंबर हमें बता दिया इन्होंने, तो फिर अब हम क्यों अपना दिमाग लगाए, क्यों हम ज्यादा कैलकुलेशन में कोशिश करें करने की? ठीक है, 450 मेंबर्स आपने पढ़ा था कि जब नंबर ऑफ मेंबर्स दिए होते हैं तो फिर सर हमें कुछ भी इनकम एंड एक्सपेंस में क्रेडिट करने के लिए हमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, सिंपल सा हमें क्या करना होता है भाई? सब्सक्रिप्शन। कितनी क्रेडिट कर देंगे आप? सब्सक्रिप्शन। देखो कितनी, 450 मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं हमारे पास? 450 मेंबर्स हैं। एक मेंबर से हम कितने रुपए लेने हमें? एक मेंबर से लेने सर हमें 200 रुपीज। 450 मेंबर्स हैं, 200, 450 मेंबर्स हैं, एक से 200 हमें रुपीज लेने हैं, तो हमारी कितनी सब्सक्रिप्शन हो जाएगी? 90,000। लो जी, हमने सारा टाइम वैसे ही खराब कर दिया है। ठीक है भाई, तो ये बात ध्यान रहे। ये सब मैं आपको क्यों दिखला रहा हूं, क्यों मैं ऐसे आपको टाइम एडजस्ट करके बता रहा हूं, कि ताकि हम सीखें हमें क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है एग्जाम में। हमें यह सीखना है कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 टीएस ग्रेवाल में क्वेश्चन नंबर 20 के नंबर पर है ये। फ्रॉम द फॉलोइंग, ये भी चले जाता रहता है कभी कभी। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट अमाउंट ऑफ, आपको अमाउंट कैलकुलेट करना, कौन सा? सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यहां पर भी हमें वही चीज कैलकुलेट करनी है। लेकिन देखो अब आप ढूंढ रहे होंगे मेंबर दिए हैं क्या सर? मेंबर। अरे अब हम मेंबर ढूंढेंगे, क्योंकि हम तो ये देखते हैं ना कि बस काम आसान कैसे हो जाए, इसीलिए तुम कहते हैं क्वेश्चन पढ़ो पहले। अगर हम पहले ही पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसीलिए देखो आपको एग्जाम में 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं। पता है ना सबको एग्जाम में 15 मिनट्स एक्स्ट्रा है। वो 15 मिनट्स इसके लिए एक्स्ट्रा नहीं है कि दूसरे का देख लें, अच्छा मुझे नकल कैसे करनी है, दूसरे से कैसे पूछना है, यो इसके लिए 15 मिनट नहीं दी गई है आपको कि दूसरे से पूछ लें जल्दी से, नहीं। वो इसीलिए दी गई है कि आप जल्दी से अपने क्वेश्चन को रीड कर लें, जल्दी रीड कर लें, तो फिर आप उसे जल्दी सोल्व कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन में पता होगा। सब्सक्रिप्शन इन एरियर, कितनी सब्सक्रिप्शन एरियर है? देखो भाई,
कहता सब्सक्रिप्शन इन आवर ईयर ऑन 31 मार्च 2019, यानी क्या हो गई ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। हमने फॉर्मेट पढ़ा था ना, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 फॉर द एंडेड ऑन 31 2020। कह रहा इस साल यहां पर एडवांस थी, किसके लिए एडवांस थी हमारी, ये एडवांस थी हमारी इसके लिए। क्या एडवांस है साहब, यहां पर एडवांस थी, किसके लिए एडवांस थी साहब, यहां के लिए एडवांस थी। दैट मीन्स एडवांस एट द बिगिनिंग। क्या कह सकते हैं हम इसे, एडवांस एट द बिगिनिंग। भाई शुरुआत में है ना, देखो लास्ट ईयर का मैं 31 मार्च 2019 लिख लूं या 1 अप्रैल 2019 लिख लूं, दोनों ही बिगिनिंग माने जाएंगे क्योंकि है भी बिगिनिंग। भाई ये कोई है कि आपने पिछले साल का जो लास्ट और इस साल का शुरुआत, यानी जहां वो खत्म होता है वहीं से तो शुरुआत होती है। ये बात तो सही बच्चे नॉर्मली समझते होंगे। अच्छा, यानी एडवांस एट द बिगिनिंग। अब नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट, कहता है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी इस साल जो आपको टोटल सब्सक्रिप्शन मिली है वो है जी ये हमारी 35,400। अब इसे आप जरा ध्यान से देखें, कहता है इंक्लूडिंग ₹400 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। कह रहा इसमें 400 जुड़े हुए हैं पिछले साल के, जबकि पिछले साल कितने मिलने बाकी थे भाई 500। हमने अभी जोड़े कितने हैं भाई 400। ये बात आप जरा ध्यान से देख लें। नेक्स्ट, ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अच्छा, ₹1200 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी अगले साल के लिए, अगले साल के लिए, यानी एडवांस एट द एंडिंग, एडवांस एट द एंडिंग। देखना मैं यहां पर दो तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना बताऊंगा। ये सब में मैंने लिख दिया, ये बिगिनिंग में एडवांस हो गया, ये भी सॉरी ये अब बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग हो गया, ये एडवांस हो गया बिगिनिंग में। ये मैंने बता दिया कि उसमें से हमें इतने रुपए मिले हैं, यहां पर मैंने बता दिया ये एडवांस एट द एंडिंग है, ठीक है। और 2022 और आगे के लिए मिल गए, लो भाई, और यानी ये भी इसी में हो गया, यानी यहां पर एडवांस एट द एंडिंग कितना हो गया 1200 प्लस 300, जो इसी में जुड़े हुए हैं। अब देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड, ये बच्चों बहुत ही बड़ी लाइन यहां पर आप लिखी है क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे बहुत बड़ी। कह रहा अरे सर इसमें क्या लिखा, छोटी सी बात लिखी है, कह रहा इतने आउटस्टैंडिंग है लास्ट में। हाँ, वहीं पर हम गलती करते हैं, बहुत बार हम गलती कर देते हैं। यहां पर ध्यान से इसको देखना, ये वर्ड यहां पर लिखा ना फॉर द ईयर, अगर मैं इसी को यहां एज ऑन कर देता हूं, चलो पहले हम यहां पर देखते हैं फिर हम बात करेंगे। आ जाइए, यानी भाई ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग लास्ट में है, यानी इस साल की आउटस्टैंडिंग है लास्ट में। तो देखो अब आपके पास एक तरीका क्या था, मैंने बताया था, आप देखो सर इस साल कितनी मिलनी है, इस साल कितनी मिली है भाई हमें, टोटल कितनी मिली है इस साल, देखो जरा 3500, 4000 भाई जो हमें टोटल मिली है, कितने मिली है हमें 35,400। इसमें से देखो दूसरी कौन सी मिली है, सिंपल सी बात, आप सिंपल सा हिसाब लगाओ, टोटल रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 इंक्लूडिंग 400 फॉर द एंडेड, पिछले साल के माइनस कर दो भाई, 400 पिछले साल के हैं इसमें से, 12 फॉर द ईयर भाई नेक्स्ट ईयर के लिए, लो भाई ये भी माइनस कर दो 1500, ठीक है। और कौन से मिलने बाकी थे भाई 400, ये मिलने बाकी थे, लो भाई ना प्लस कर दो, ठीक है। कह रहे सर एक और रह गया, कहते कौन सा, कहते सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हो, ये भी रह गया, तो कोई नहीं, लो भाई ये रह गया तो क्या करेंगे, कब एडवांस था बिगिनिंग में इस साल के लिए, तो लो भाई ये भी हमने प्लस कर दिया। ये लो भाई अब हो गया, जो भी आपका आंसर आए इसमें से आपको जो भी माइनस करना है आप देख सकते हैं यहां पर, इसमें कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं रहा। हमारा कितना 35,400 हमें टोटल मिला, इसमें हमारे 400 पिछले साल के थे, हमने लेस कर दिए, 1200 और 300 नेक्स्ट ईयर के थे वो भी लेस कर दिए,
400 हमारे इस साल के मिलने बाकी थे, प्लस कर दिए, और 400 और 1100, सॉरी यहाँ पर 11,000 नहीं 1100 थे ये वाले, ये 1100 भी हमें मिले हुए थे, ये भी भाई हमने इसमें प्लस कर दिया क्योंकि पिछले साल मिले थे इस साल के लिए। सिंपल सी कैलकुलेशन आपने ऐसे देख ली, आप ऐसे भी देख सकते हैं, अपना फॉर्मेट लें, उस फॉर्मेट में आप पुट कर दें, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। तब उसमें आपको क्या लिखना होता है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। भाई टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी है हमारे पास, 35,400, ये इस साल मिली है। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस कर देते हैं, कितनी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है, 500 माइनस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एट द एंडिंग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, लो भाई आप इसे प्लस कर देंगे, ठीक है, ये आपने ले लिया। अब इसमें देखो ये हमें एडवांस बता रहा, दैट मीन्स एडवांस एट द एंडिंग, लो भाई ये भी माइनस कर देंगे, कितनी 1500। अब नीचे 400 यहां पर आता है जब आप इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा, ये यहां पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखने का बात है। क्या ध्यान रखना, देखो इसने कहा फॉर द ईयर एंडेड, सर इतने ही तो बाकी हैं 400, और भाई ये भी तो हैं जो ये 500 थे, इन 500 में से हमें 400 मिले हैं, तो भाई 100 ये भी तो बाकी है ना लास्ट में। ये प्लस और कर देंगे भाई, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एट द एंडिंग। तो आप ये भी फॉर्मेट अपना सकते हैं, आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसी कैलकुलेशन आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने दोनों बता दी, आप हिसाब लगाना चाहते हैं, माइंड यूज करना चाहते हैं, आप माइंड यूज करें, हिसाब लगाएं। आपको लग रहा नहीं सर मैंने तो एक फॉर्मेट रट लिया, उसी से करके दिखाओ, लो भैया फॉर्मेट कर दिया आपको, जो भी फॉर्मेट है अपना फॉर्मेट पढ़ो, जो चीज जहां पर है ये मैंने लिख दिया है, क्या आउटस्टैंडिंग थी क्या नहीं थी ये सब मैंने लिख दिया, आप इसे देख सकते हैं। टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंडिंग क्या हो जाएगी, बस ये आपको ध्यान रखना, 400 प्लस 100, ठीक है, क्योंकि यहां पर फॉर द ईयर है। अगर ये कहता एज ऑन, कहता ला इतनी बाकी है सर उस डेट पर, समझे, फॉर द ईयर और एज ऑन का मतलब है आप यहां पर कहता फॉर द ईयर, सर इस साल के लिए इतना बाकी है और टोटल इतना बाकी है, टोटल इतना बाकी है दैट मीन्स यहां एज ऑन लिखा होता है, सर इस साल के लिए इतना बाकी है दैट मीन्स फॉर द ईयर लिखा होता है। अब आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप अपना हिसाब लगा सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट है, अब हमें देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने, इसमें प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली नर्सिंग सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, यानी हमें जो भी डिटेल दी है उससे हमें एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। डिटेल कहां दी है, डिटेल हमारी ये दी सारी, ये देखिए भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट है हमारे पास, इसमें बैलेंस यानी ओपनिंग कैश है, सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, तो फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स है, गवर्नमेंट ग्रांट है। अच्छा ये भाई थोड़ा सा ये हिल गया, आप इसे थोड़ा ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फॉर्मेट थोड़ा सा हो गया होगा, कई बार हो जाता है ऐसे। यहां पर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, रेंट कॉस्ट ऑफ कार ये है आपकी, एक्सपेंसेस ऑफ कार ये है, एक्सपेंसेस से है, बैलेंस ये है, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो फॉर्मेट है आपके पास, असाइनमेंट में आपके सही लिखे होंगे, असाइनमेंट में इस तरीके से नहीं होगा, कई बार हम फॉन्ट करते हैं ना, इसमें एडजस्ट करना पड़ता है फॉन्ट, तो कई बार फॉन्ट हमारा हिल जाता है, थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है फॉन्ट, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, इसे आपको देख लेना, आपके पास असाइनमेंट है उसमें से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप ऐसे भी देख सकते हैं, इतने तो आप समझदार हैं मेरे हिसाब से, आप 11th क्लास में पास करके आए हैं, तो 12th में इतना तो जानते ही हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें क्या क्या मिला था भाई, हमें इसने सब्सक्रिप्शन दिया, फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स है, गवर्नमेंट ग्रांट है, डोनेशन फ्रॉम फॉर बिल्डिंग फंड है, इंटरेस्ट है, इधर भी हम देख सकते हैं, सैलरी है, बोर्ड लाउंड्री, यानी सब हमारे एक्सपेंस हैं। यहीं पे हम देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आइटम है, फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स है भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, गवर्नमेंट ग्रांट है, स्पेसिफिक नोट से पता चलेगा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग है भाई कैपिटलाइज करेंगे, लायबिलिटी का आइटम है, इंटरेस्ट है भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आइटम है, इधर देख लो सैलरी ऑफ नर्सिस है, किधर जानी है हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट हो जानी है, बोर्ड लाउंड्री डेबिट हो जाने, हमारे रेंट रेट्स डेबिट हो जाने, कॉस्ट ऑफ कार एसेट्स है हमारी, एसेट्स है तो बैलेंस शीट में जानी है, एक्सपेंसेस ऑफ कार
एक्सपेंस है, डेबिट जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ड्रग्स एंड इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस, ड्रग्स, अरे ड्रग्स दवाई को भी कहते हैं, ड्रग्स पे इतना ध्यान मत लगा, ये ड्रग्स दवाई है यहाँ पर, समझे, मेडिसिन को भी ड्रग्स कहते हैं। ऐसे घबरा के सर क्या लिख दिया, क्या करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, सर क्या नाम है इसका, मुझे बता दो, इसका नाम लिखा ही नहीं है इसने कुछ अपना नाम, ठीक है। तो ड्रग्स, अरे ड्रग्स मतलब दवाई, ज्यादा मत घबरा। ड्रग्स हमारी कितने, ड्रग्स एंड इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस भी, यानी जो भी एक्सपेंसेस है वे सब हमने यहाँ पर किए हैं, और ये बैलेंस हमारा इतना बचा हुआ, तो ये भी हमारा डेबिट एक्सपेंस और ये हमारा बैलेंस शीट का आइटम है, ये सब हमने देख लिया, ठीक है। चलिए अब हम नीचे आते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट पढ़ते हैं इसमें। कह रहा अदर इंफॉर्मेशन, डोनेशन ऑफ ₹10,000, ये हमें ध्यान से देखने की बात है। कह रहा डोनेशन ऑफ ₹10,000 received for building fund was wrongly included in the subscription account। अच्छा, कह रहा सर 10,000 रुपए बिल्डिंग फंड में जुड़ गए जो सब्सक्रिप्शन के मिले थे, तो कोई नहीं, जब हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे यहां से 10,000 को माइनस कर दे और इसमें 10,000 प्लस कर दियो, ले हो गया, इसमें इतने क्या टेंशन लेने वाली बात है भाई। चलो भाई अब यहां पर आ जाओ, ए बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द अमाउंट टू ₹12,800, सर 12,800 रुपए दवाइयों के देने बाकी थे, तो ले भाई जब दवाइयों के देने बाकी है तो ले भाई यहां पर भी प्लस कर दे। कितने रुपए देने बाकी थे दवाइयों के भाई, 12,800 रुपए देने बाकी थे दवाइयों के। अब नीचे आ जाओ आप और देखो, कह रहा है गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, भाई स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं है, उसने शो कर दिया हमें, दैट मीन्स क्रेडिट कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये लो जी बन गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें हमें क्या टाइम लगाना था भाई, अब बताओ बना के दिखाऊं। कुछ बच्चे कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो, बना लेंगे सर, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन क्या होगा। देखो मैं चलो फिर भी आपको एक बार रिमाइंड कर देता हूं, सब्सक्रिप्शन आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट कर दो, फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स आप क्रेडिट कर दो इनकम एक्सपेंडिचर में, गवर्नमेंट ग्रांट भी हम क्रेडिट कर देंगे, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड है ये हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे 10,000 माइनस करने के बाद, इंटरेस्ट हम क्रेडिट कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इसके बाद हमारे पास सैलरी ऑफ नर्सेस, सैलरी है हमारे पास, तो हम डेबिट कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बोर्ड लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प है, ये भी एक्सपेंस है ना, डेबिट कर देंगे हम। रेंट रेट से डेबिट कर देंगे हम। कॉस्ट ऑफ कार है, एसेट्स है, तो बैलेंस शीट की एसेट्स में हम ले जाएंगे, लेकिन बनाना हमें एक्चुअली इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंसेस ऑफ कार है, ये डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंस है। कुछ बच्चे कहते हैं इसमें डिफरेंस क्या, डिफरेंस है, डिफरेंस क्यों नहीं है, अरे आपने एक मोबाइल खरीदा, मोबाइल आपकी एसेट्स है, और जो मोबाइल का आप रिचार्ज करवाते हो, पता नहीं किस किस के फोन में करवाते हो, आप करवाते हो ना, हाँ, जो मोबाइल में आप एक्सपेंस, वो आपका एक्सपेंस है, यानी रिचार्ज आपका एक्सपेंस हुआ, मोबाइल आपकी एसेट्स हुआ। इसमें आपको क्या देखना, तो अगर एसेट्स है तो आप बैलेंस शीट में रखेंगे, एक्सपेंस है तो आप उसे एक्सपेंडिचर में रखेंगे। इसके बाद ड्रग्स में आप ये पैसा प्लस करके डेबिट कर देंगे, और ये बैलेंस है हमारे पास एसेट्स में चले जाएगा। ठीक है भाई, चलो हम आगे चलते हैं, इस पे मैं जा अब नहीं देखेगा, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जयपुर स्पोर्ट्स क्लब, ये देख लेना भाई, यानी आगे जो क्वेश्चन आने वाला है वो जयपुर स्पोर्ट्स क्लब का क्वेश्चन आने वाला, उस समय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है, इसे ध्यान मत दिया करो इतना, आपके पास असाइनमेंट है उसमें सही लिखा होगा, ठीक है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये ले ले, अब तो सही दिख रहा है। करे सर अब भी स्पेलिंग गलत हो गई, अरे ले पूरा काट दिया, अब अकाउंट लिख ले, अकाउंट अब सही है, ठीक है। ये ले भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ये ले, यानी जो डिटेल आ रही है उसके लिए में 31 मार्च 2020 के लिए अकाउंट बनाना है। आ जाइए जी, यहां पर आ जाते हैं। ये देखो भाई, एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यानी जो भी कुछ है सब यहीं पर है, तो एक एक करके आइटम देखना शुरू करो और अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना दो। करो सर बना के दिखाओ, इस बार लिखने से काम नहीं चलेगा। अच्छा चलो भाई, लो बना देते हैं। ये देखो क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
कह रहा सर क्या सीधी सीधी लाइन खींच रहे हो, है तू भी स्केल ले ले भाई, तू भी सीधी सीधी लाइन खींच ले, ठीक है। ये ले यहाँ पर, अच्छा ये सीधी लाइन खींचने का अलग है, ये ले भाई यहाँ पर देख लो आप, ये लो साहब रुपीज रख लेते हैं, रुपीज, यहाँ पर इनकम हम लिखेंगे, इसमें से इधर हम एक्सपेंडिचर लिखेंगे, और नाम आपको पूरा लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर, यहाँ पर डेबिट लिखते हैं हम, यहाँ पर क्रेडिट लिखेंगे हम, ठीक है। फॉर्मेट आप सही से बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा भाई अब देखते हैं हम, चलो आ जाओ, अब देखो अब एक एक आइटम को देखो, लिखते चले जाओ। एंट्रेंस फीस, कोई नोट्स नहीं है, कुछ नहीं है भाई, एंट्रेंस फीस 1819 और 1920, तो हमें कौन सी लेनी है भाई, देखो ये तो बैलेंस शीट का आइटम है, तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं लेंगे। ये किसका 1920 50,000, तो ये लो भाई। अब एंट्रेंस फीस है, इनकम हमारी हो गई है, ये लोग ब्लैक ले लेते हैं, बाई एंट्रेंस फीस अमाउंट रुपीज 50,000। अब आ जाओ इधर आप, सब्सक्रिप्शन का था 1819 के लिए है, ये भी नहीं लेंगे, 1920 के लिए है ये लेंगे, 2020 ये भी नहीं लेंगे, लेकिन कितनी का ना 90% है, तो ये तो शायद हमने बनाया था ना एक बार क्वेश्चन में, 90% है तो हम इसे क्या करेंगे भाई 100%। 100% कैसे कर देंगे, ये देखो जैसे 90,000 है, इसे आप 90 से डिवाइड कर दो, 1% आ गया हमारा, इसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो भाई ये हमारी 100% हो जाएगी 1 लाख, यानी सब्सक्रिप्शन हमारी बाई सब्सक्रिप्शन रुपीज 1 लाख, ठीक है। अब आगे देखो, लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में कुछ कहा है, नहीं कहा है, तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे मैंने बताया था ऐसे का आइटम के लिए हम क्या करते हैं, नोट लिखते हैं। जनरली लाइफ मेंबरशिप फीस को क्या मानेंगे, आपने बताया था, तो आप लिखेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। अब आपको जो भी ट्रीट करना है, रिवेन्यू या कैपिटलाइज, जो भी आपको ट्रीट करना है, तो लाइफ मेंबरशिप फीस ट्रीटेड एज ए कैपिटल रिसिप्ट। अब आपने इसे क्या ट्रीट कर दिया, लो भाई कैपिटल रिसिप्ट। जब आपने कैपिटल रिसिप्ट आपने इसे ट्रीट कर दिया है, तो इसका मतलब ये हमारी क्या बन गई, बैलेंस शीट में लायबिलिटी बन गई। फिर अब इसका यहां पर हमारा कोई काम नहीं रहा है, ठीक है। अब आगे आ जाए तो डोनेशन, डोनेशन के बारे में कुछ कहा सर, 1,20,000 है, क्या करें, 1 लाख था तो मैंने बताया था ये भी बहुत बड़े अमाउंट है, तो लो भाई इसके लिए भी एक नोट नंबर सेकंड लिख दो। क्या लिखना है नोट नंबर सेकंड की, डोनेशन ट्रीटेड एज ए कैपिटल रिसिप्ट। लो भाई ये भी कैपिटल रिसिप्ट है, तो भाई ये भी बैलेंस शीट में चली जाएगी। आगे आ जाओ अब यार, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, अच्छा अब कह रहे डोनेशन फॉर, अब तो कुछ ना अलग से ट्रीटमेंट दिया है ना हमें, इसीलिए हम कहते हैं कि क्वेश्चन में कंप्लीट पढ़ना चाहिए। अब देखो अब आप उसे क्या कर सकते हैं, उसे आप भाई 2 दे दिए इसने, अब 2 तरीके की डोनेशन है, तो एक को रिवेन्यू ट्रीट कर लो। चलो यहाँ पे डोनेशन फी, डोनेशन रिसीव्ड, क्या मान लो, डोनेशन रिसीव्ड ट्रीटेड एज ए रिवेन्यू रिसिप्ट। कैसी भाई, रिवेन्यू रिसिप्ट आप इसे ट्रीट कर लो, तो ये लो भाई ये हो जाएगा हमारा बाय डोनेशन। और दूसरी वाली के लिए उसने पर्पस बता दिया, तो भाई फिर वहां पर तो हमें कुछ सुनना या सोचना ही नहीं है हमारा, ठीक है। ये लो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड, ये तो हो गई। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी, गवर्नर्स पार्टी स्पेसिफिक, यानी जहां नाम है स्पेसिफिक है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 8%, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 8% आपको इंटरेस्ट मिला फिक्स्ड डिपॉजिट पे, ये लो भाई हम इसे क्या करेंगे भाई, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इनकम है हमारी। क्या कर दो, अब ये देखो सिंपल वाला आइटम है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट क्रेडिट कर दो, टू सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर क्रेडिट कर दो, टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, कुछ बुक वैल्यू दी है, यस दी है। बुक वैल्यू कितनी थी 1200, कितने में सेल कर दिया आपने 500 में, कितने का लॉस हो गया 1200 माइनस
500 कितने का लॉस हुआ हमारा, 700 का। भाई 700 का लॉस है तो भाई हम इसे क्या ट्रीट कर देंगे, भाई लॉस में ट्रीट कर दें, यानी एक्सपेंस साइड में हम इसे लिख देंगे तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। लोकल रेंट मिले हैं हमें, इनकम है बिल्कुल क्रेडिट करेंगे, लेकिन इसमें कह रहा है कि कुछ हमें पिछले साल के हैं, पिछले साल के हैं तो भाई माइनस, यानी कितना ट्रीट करेंगे, 6800 माइनस 600 को आप ट्रीट करोगे, बाकी को किधर, बाकी अब जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो देखते हैं। ठीक है, इधर आ जाए रेंट में, इसी तरीके से देखिए रेंट में 60,000 मिला, लेकिन कुछ हमारा कितने का, 15,000 लास्ट ईयर का है, तो छोड़ दो इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडिंग 15,000 फॉर एडवांस है, लो भाई माइनस कर दो। तो ये तो सिंपल सा आइटम लिख सकते हैं देख के, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, दैट मींस एसेट्स हमारी बैलेंस शीट में ट्रीट कर देंगे हम इसे। नेक्स्ट देखो फर्नीचर परचेज ऑन 31 मार्च, कभी भी परचेज किया हो, एसेट्स से कोई डेप्रिसिएशन तो हम यहाँ ट्रीट लगा नहीं रहे इस पे कि हम डेट देखेंगे। 8% एफडी एसेट्स है हमारी, इन्वेस्टमेंट है मेड जब भी की थी, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट फंड आपके पास था उसमें से लेस कर देंगे, कितना दिखाएंगे हम टूर्नामेंट फंड लायबिलिटी साइड में, हमें बनाना नहीं है लेकिन अगर दिखाना हो तो कितना दिखाएंगे, 40,000 हमारे पास था, एक्सपेंस हमारा 10,000 हो गया, कितना दिखाओगे आप, सॉरी 50,000 हमारे पास था, 10,000 एक्सपेंस कितना, 40,000 हम दिखा देंगे। नेक्स्ट देखो बुक्स हमारे पास एसेट्स है भाई, न्यूज़पेपर एक्सपेंस है, डेबिट कर देंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, डेबिट कर देंगे, बैलेंस है तो एसेट में चले जाएगा। ठीक है, तो इसमें से रिसिप्ट एंड पेमेंट वाले आइटम उठा, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले आइटम उठा और रख दो, इसमें ऐसी कोई बात है ही नहीं, फिर आप टोटल कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आप, इसमें हमें कोई जरूरत नहीं होती, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। ये देखो भाई यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमें दोनों चीजें बनानी है, बैलेंस शीट भी और देखो। अब देखते हैं पहले तो देखो ये क्वेश्चन में देखता हूं, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ भारतीय क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। क्या है, ये हमारे पास भारतीय क्लब की डिटेल है। एक बात ध्यान रखना, जैसे इसमें क्वेश्चन दिया ये एडजस्टमेंट इसमें क्या क्या है, चलो देख लेते हैं पहले तभी बात करेंगे। बैलेंस भाई बैलेंस हमारे पास, सब्सक्रिप्शन भी है हमारे पास, इतनी डोनेशन भी है, और ये लाइफ मेंबरशिप फीस है हमारे पास, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अच्छा ध्यान आ रहा, फिर से देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्रेडिट आइटम है, डोनेशन कुछ ना कहो तो क्रेडिट आइटम है, लाइफ मेंबरशिप फीस लायबिलिटी का आइटम है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्रेडिट आइटम है, डेबिट क्रेडिट इनकम एक्सपेंडिचर, सैलरी डेबिट आइटम है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितने हैं, डेबिट आइटम है, स्टेशनरी डेबिट आइटम है, रेंट डेबिट आइटम है, बुक्स एसेट्स है, बैलेंस है एसेट्स है। ठीक है, चलो अब देखो, अच्छा देखो इसने एडजस्टमेंट हमें इस तरीके से दिया है, ध्यान रखना आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, एडजस्टमेंट कैसे भी दे सकता है, वो सेंटेंस वाइज भी दे सकता है एडजस्टमेंट, और ऐसे स्टेटमेंट वाइज भी दे सकता है, तो इससे हमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, तो सिंपल समझने की बात है। भाई एडवांस सब्सक्रिप्शन है, कह रहा बिगिनिंग में एडवांस है प्लस कर दो, एंडिंग में एडवांस है माइनस कर दो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहता देखो लो, बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है माइनस कर दो, एंड में आउटस्टैंडिंग है प्लस कर दो। बुक्स हमारे पास, एसेट्स में कितनी बुक्स थी हमारे पास, देख लो आप एसेट्स में कितना शो करेंगे, इसे शो कर सकते हैं आप जितना भी है। 8,000 की बुक्स हमने परचेज कितनी की है, लो भाई 8,000 4,000 की हमने परचेज कर ली, तो लास्ट में हमारे पास 12 में कुछ सेल भी की है क्या, नहीं कोई सेल नहीं किया आपने। ठीक है, अच्छी बात है। 9% इन्वेस्टमेंट, शुरू में भी 25 की थी, लास्ट में भी 25 की है, कुछ इंटरेस्ट हमें मिला नहीं है तो, लेकिन रेट दिया तो इसका मतलब हमें मिलना तो चाहिए, है ना। तो देखो अब आप इस पे कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको एक बैलेंस शीट, हमें वर्किंग नोट में भी यहाँ पर एक बैलेंस शीट बनानी होती है जिससे हमें कैपिटल फंड निकालना होता है, समझते हैं आप। तो देखो मैं एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर भाई आपको बना देता हूं जल्दी से, फिर बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम साइड हो गई हमारी,
एक्सपेंडिचर साइड हो जाएगी, रुपीज हमारा इधर लिखना है, ठीक है। अच्छा कह रहे सर सीधी लाइन खींचो, अच्छा ये ले भाई ले सीधी लाइन खींच लेते हैं। ये लो यहाँ पर हमें ये लीजिए, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हमने फॉर्मेट बना लिया। एक हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं, यहाँ का आइटम होगा फिर भाई वहां पर रखते चले जाएंगे। एक हम वर्किंग नोट की बैलेंस शीट का आइटम भी बना लेते हैं, ठीक है भाई। ये लो अब देखो, अब हमें लिखना, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ये देखो क्या हमारे सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो इनकम एंड एक्सपेंस बना रहे बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस है। लो भाई देखो हमारे पास ये वर्किंग नोट की बैलेंस शीट मैंने नीचे बनाई है, यहाँ पे आप इसमें देख लेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल, जो भी डेट है उसमें 1 अप्रैल 2019 भी कह सकता हूँ, और यहाँ पर आप इसे 31 मार्च 2000, अच्छा 19 के लिए 18 के लिए अकाउंट्स। पहले आप ये देखो किसके लिए अकाउंट है, फॉर द ईयर 2019 के लिए है। ये लो भाई 19 के लिए है, तो ये वाली जो बैलेंस शीट होगी वो 18 की होगी क्योंकि ओपनिंग है, ठीक है। तो आप जो फर्स्ट टाइम 18 कर रहे हो 31 मार्च 2018 का, ठीक है ना भाई। ये तो हम दोनों में लिख सकते हैं। इधर हमारी लायबिलिटी रुपीज, एसेट्स रुपीज, डेबिट क्रेडिट इसमें नहीं होता। तो देखो सबसे पहले मैं कैश दिया है ना, कितना कैश दिया, जल्दी से देखो आप क्वेश्चन में ये रहा आपके पास कैश है, कितना कैश है 10,500। ये लो भाई 10,500 आप इसमें अपना कैश लिख दो। आगे देखो फिर कौन सा आइटम है, अब ये देखो क्या हमारे पास सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन के लिए नीचे भी कुछ डिटेल दी है, तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमने बनाया है बाय सब्सक्रिप्शन। कितनी सब्सक्रिप्शन देखनी है हमें, ये देखो भाई कितनी है 70,500, और ये हम सब इसमें प्लस माइनस कर देंगे। यहाँ पे आप रफली भी लिख सकते हो कि कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, और उसे आप ऐसे शो कर सकते हैं जैसे हमने पढ़ा है। कितनी सब्सक्रिप्शन मिली थी हमें, ये देख लो 70,500, और वो सब ओपनिंग एंडिंग लिख सकते हो आप इसमें कितना, तो देखो 2000 हमें यहाँ पे प्लस कर देना है, कितना 35,000 माइनस कर देना है, 34,000 हमें माइनस कर देना है, और 4,300 हमें प्लस कर देना। बता देना मैंने अभी क्यों, क्योंकि सारी आप एडजस्ट कर सकते हैं वो तो सब, ठीक है। यहाँ से जो भी आएगा भाई इसे हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो कोई इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है इसमें। अब आप नेक्स्ट देखो, इसके बाद हमें क्या करना है, डोनेशन, ठीक है। डोनेशन कितनी है, लो भाई इसे इनकम में दिखा देंगे हम बाय डोनेशन, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं कहा गया। कितनी डोनेशन थी हमारी, देख लो 5,000, ये लो जी, ठीक है। इसके बाद क्या था फिर हमारी लाइफ मेंबरशिप फीस, कितने, क्या आपको लायबिलिटी ट्रीट करना है, तो लो भाई इसे बैलेंस शीट में ट्रीट करो। ये बैलेंस शीट हमारी कौन सी वाली है, एज ऑन 31 मार्च, एज ऑन 31 मार्च 2019 वाली है लाइफ मेंबरशिप फीस। कितनी थी लाइफ मेंबरशिप फीस, ये देख लो भाई, जो भी हमारी लाइफ मेंबरशिप फीस है ये आपने यहाँ से यहाँ पर लिख दिया, हमारी कितनी भाई 10,000, ठीक है। इसके बाद आप देख लो अपना नेक्स्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये लो भाई इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है भाई, क्रेडिट कर देंगे बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कितना है, अच्छा देखो 2000 है, और हमारे पास 9% हमें मिलना है। कितनी थी हमारी 25,000 है, तो 25,000 का अब 9% कैलकुलेट करें, 2020 इससे मल्टीप्लाई कर दें 90, 2250। कितना है हमारे पास अभी यहाँ पर, लेकिन 2000 है ना, 2000 है। इसका मतलब हमें अभी और भी मिलना बाकी है। कितना था भाई 2000, तो प्लस एक्रूड है ये हमारा कितना
250, तो हम यहाँ पर भी रख देंगे 2250 को, और यहाँ पर भी ये चले जाएगा हमारी, इसे आप इन्वेस्टमेंट में प्लस कर देंगे। कितनी इन्वेस्टमेंट है? 9%। इन्वेस्टमेंट है हमारी कितनी? 25,000 की, और यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट भी रख देंगे 250। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, अब आप यहाँ पर ये हो गया। चलो इधर सैलरीज है हमारी, कोई आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है। ये लो भाई 2 सैलरीज, कितनी सैलरी थी? ये देख लो भाई, सैलरी हमारी 25,000 है। इधर आ जाओ अब आप। इसके बाद भाई ट्रैवलिंग एक्सपेंस, 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कितना एक्सपेंस था ट्रैवलिंग का? देखो भाई ट्रैवलिंग एक्सपेंस है भाई 4,000 है। उसके बाद नेक्स्ट देखो भाई स्टेशनरी है, लीजिए कोई स्टॉक वगैरह तो नहीं दिया ना स्टेशनरी का, तो स्टेशनरी का अब आप देखना, स्टेशनरी का नहीं, कोई स्टॉक नहीं है हमारे पास। लो भाई, तो स्टेशनरी कितनी थी हमारी? 3,000, ये भी हमारा एक्सपेंस ही रहा है। इसके बाद 2 बुक्स, अब बुक्स नहीं रेंट है उससे पहले, तो रेंट हमारा है कितना भाई? हमारा रेंट आप देख लीजिए, रेंट कितना हमारा? 32,000 है। इस पर भी कोई आउटस्टैंडिंग एक्रूड नहीं है। इधर आ जाओ फिर आप, बुक्स आपकी एसेट्स हैं, तो बुक्स लास्ट में हमारे पास कितनी बची थी? 12,000। ठीक है, और कुछ नहीं बचा। चलो भाई अब हम बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। तो देखो पहले ओपनिंग वाले, बाकी तो हमने पेमेंट कर ही दिए। ये लो भाई वो ओपनिंग वाले देख लो 2,000, पहले ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में आप इसे पुट कर सकते हैं, साथ में साइमल्टेनियसली पुट कर दो आप। एडवांस सब्सक्रिप्शन थी हमारे पास कितने? 2,000 बिगिनिंग में एडवांस थी, तो ये लो भाई बिगिनिंग में एडवांस थी, तो लायबिलिटी होगी उस टाइम पर। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने? 2,000, और लास्ट में एडवांस थी, तो लास्ट में लायबिलिटी होगी। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितनी थी भाई? 3,500। नेक्स्ट देखो, इसके बाद हमारे पास ये बुक्स हैं। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है। ये लो भाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये लिख दो, यहाँ पर भी लिख दो और यहाँ पर भी लिख दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितनी थी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी आप देख सकते हैं, कितने हमारे पास? 34 बिगिनिंग में थी, आउटस्टैंडिंग है 34 बिगिनिंग में है। ये लो भाई लिख दी हमने, 34 बिगिनिंग वाली है, और भाई लास्ट वाली हमारे पास कितनी है? 43 है। ये लो, ये भी हमने लिख दिया भाई। ठीक है, अब हम फिर से आ जाते हैं बुक्स, हमारे बुक्स और इन्वेस्टमेंट। ये लो भाई बुक्स हमारे पास लास्ट में कितनी थी? 12,000। बिगिनिंग में हमारे पास कितनी थी बुक्स? 8,000। 9% इन्वेस्टमेंट भी है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। 25,000 बिगिनिंग में भी थी और एंडिंग में तो हमने लिख ही दी है। ठीक है भाई, और कोई आइटम? बिल्कुल, कैश बच गया साहब लास्ट वाला। कितना कैश था हमारे पास? 30,000। ये लो भाई, ये लास्ट वाली बैलेंस शीट में लिख दो, कैश कितना? 30,000। ये लीजिए जी, क्वेश्चन हो गया। अब आप इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करने के बाद आप कैपिटल फंड निकाल लेंगे यहाँ से। कैपिटल फंड निकालने के बाद जो भी कैपिटल फंड आएगा, इस कैपिटल फंड को आप इस वाली बैलेंस शीट में रख देंगे। यहाँ पर इस वाली बैलेंस शीट में जो भी हमारा सरप्लस, डेफिसिट या जो भी आएगा उसे निकाल के यहाँ पर रख देंगे। इसका टोटल हमारा इक्वल आ जाता है, सरप्लस हमारा यहाँ से आएगा। ठीक है, तो देखो भाई इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं। टोटल तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस तरीके से हमें क्वेश्चन देखना है। देखो लेंथी जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ना हमें देखो इसमें कितने मिनट लगे, मैक्सिमम 10 मिनट जब लगे मुझे बताना। आप पहले ये बात ध्यान रखें, अगर आपको किसी को बताना ना हो, देखना है, तो आपको कितना टाइम लगना होता है इसमें? मुश्किल से हमारी 15 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट आप टोटल करेंगे सब, और बिल्कुल आराम से एडजस्ट हो जाता है। और हमें मिलता भी है इसके लिए, टाइम भी मिलता है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि टाइम
नहीं मिलता है। ये देखिए फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन है, आपको सोल्व करने हैं, इसमें किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये क्वेश्चन उसी की तरह आप देखेंगे, इसमें ज्यादा सब कुछ वही है, बस इसमें हमारी एडजस्टमेंट हमने इसमें ये एडजस्टमेंट वहां पर टेबुलर फॉर्म में थी, यहाँ पर सेंटेंस फॉर्म में है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्वेश्चन सोल्व करना, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी वो देख सकता है। ये भी हमारा क्वेश्चन है, या असाइनमेंट के क्वेश्चन है, आपको सोल्व करके देखने हैं, हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये उसकी एडजस्टमेंट है। ठीक है, हमने सब क्वेश्चन इससे पहले हमने किए हुए हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमने नहीं किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ऐसा हमारे क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी असाइनमेंट क्लास थी, या फिर हम कह सकते हैं ये हमारी न्यूमेरिकल क्लास भी थी एनपीओ चैप्टर की। वैसे तो देखिए अकाउंट्स पूरा ही न्यूमेरिकल होता है, ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स में कुछ न्यूमेरिकल नहीं है, सभी कुछ अकाउंट्स में न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसकी थ्योरी भी एक न्यूमेरिकल थ्योरी है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे साथ दिया, इतना आपने ध्यान से पढ़े, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आप देख सकते हैं, ठीक है, आप YouTube पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जो हमारे चैनल्स हैं पढ़ लो इंडिया के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब आपको देखना है। लेकिन देखो क्वेश्चन, मैं फिर कहूंगा, ये सब्सक्राइब करना ये सब है, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना, अपने क्वेश्चंस को करना है। असाइनमेंट के क्वेश्चन आपको करने हैं, बुक से आपको क्वेश्चन करने हैं, जहां से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं वहां से आपको क्वेश्चन करने हैं। फ्रेंड से छीन के क्वेश्चन करने हैं, ला तेरा क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा, आंसर नहीं आ रहा मुझे दिखा क्यों नहीं आ रहा है, मैं पढ़ाऊं। ठीक है ना, इस टाइप से जब आप क्वेश्चन करेंगे तभी आपको क्वेश्चन होंगे। और देखिए सबसे अच्छी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन क्लासेस, आज के टाइम में बेस्ट है, सभी के लिए बेस्ट है, आपको आने जाने का टाइम आपका बचाती हैं। ठीक है, तो आप बहुत सारे काम इसमें हेल्प ले सकते हैं, आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है ऑनलाइन क्लासेस से। ऐसा नहीं है, आप समय समय पे हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले सोल्व करें। ओके, थैंक यू।